नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKG KGS चैनल में आप लोग को हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं कौन सा चैप्टर, तो पोषण एवं विटामिन चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं न्यूट्रिशन और विटामिन पढ़ाने वाले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पोषण से, है ना, न्यूट्रिशन से। तो प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए, ताकि आपके पास समय से पहले जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बातें नहीं करते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं प्यारे दोस्तों। चलिए आ गए हैं क्वेश्चन पर। आप लोग बने रहिएगा, शुरू से अंत तक बने रहिएगा, है ना, बीच में छोड़कर नहीं भागिएगा। ठीक है, तो चलिए पोषण क्या है, पोषण न्यूट्रिशन, इससे भी आगे जो है जो क्वेश्चन जो है बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसमें दिया गया है प्यारे दोस्तों। आप एक भी क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए पोषण न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। क्या है, यह एक जटिल प्रक्रिया है। यह क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भोजन को ग्रहण, पाचन तथा पचे हुए पदार्थ को रक्त में शामिल करने की क्रिया की जाती है ना। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भोजन को ग्रहण, पाचन तथा पचे हुए पदार्थ को रक्त में शामिल करने की क्रिया की जाती है। पोषण पोषण के द्वारा शरीर के निर्माण, शरीर के लिए जरूरी ऊर्जा की पूर्ति तथा शरीर के अंदर होने वाली टूट फूट के मरम्मत का कार्य किया जाता है। ठीक, इसी से हम पोषण कहते हैं। इसे हम क्या कहा जाता है, इसे हम पोषण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, न्यूट्रिशन या पोषण। पोषण दो प्रकार के होता है। कितने, दो प्रकार के हैं, स्वपोषण और परपोषण, है ना। स्वपोषण में होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना, वैसे पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हो। ऐसे पोषण जिसमें जीव जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हो उसे हम ऑटोट्रॉफिक ऑटो ऑट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। जैसे हरे पौधे, है ना, हरे पौधे क्या होते हैं, अपने खुद जो है भोजन बनाते हैं। अगला, इसे क्या कहते थे, होलोफैटिक्स, है ना, होलोफैटिक्स न्यूट्रिशन मतलब जो है कहा जाता है। जैसे हरे पौधे, ये हो गया। उसके बाद होलोफोटिक, है ना, होलोफाइटिक न्यूट्रिशन, क्या है, होलोफाइटिक न्यूट्रिशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है सरल यौगिक को जटिल यौगिक में परिवर्तित किया जाता है। सरल यौगिक को जटिल जटिल यौगिक में परिवर्तित किया जाता है। ये दोनों कहा जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट अगला है परपोषण, है ना, मतलब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वैसा पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं उसे परपोषण कहा जाता है। इस प्रकार के जीव में अपना भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती है, जैसे सभी जीव जंतु। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है परपोषण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कितने, निम्नलिखित, कौन कौन, प्राणी सदृश, है ना, प्राणी सदृश मतलब होलोजोइक, होलोजोइक न्यूट्रिशन या एनिमल टाइप न्यूट्रिशन। इस प्रकार के पोषण में जटिल यौगिक, क्या है, जटिल यौगिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को एंजाइम की सहायता से सरल यौगिक में परिवर्तित किया जाता है। जैसे मनुष्य, हाथी, घोड़ा, पक्षी आदि, ये सब क्या है, तो ये सब जो है प्राणी सदृश है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मृत्युपजीवी परपोषण, मृत्यु क्या है, मृत्युपजीवी परपोषण, है ना, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन अन्य जीवों के मरे हुए शरीर को सड़ा कर प्राप्त करता है। क्या है, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन अन्य जीवों के मरे हुए अन्य जीवों के अन्य जीवों के मरे हुए शरीर को सड़ा कर
प्राप्त करता है उसे मृतोपजीव प्रपोषण कहा जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है, बैक्टीरिया एवं फंगस को शामिल किया जाता है। किसको? बैक्टीरिया और फंगस को क्या करा जाता है? तो शामिल किया जाता है। नेक्स्ट, परजीवी प्रपोषण है ना, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है ना, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अन्य जीवों के शरीर पर आश्रित रहता है तथा उससे भोजन एवं आवास प्राप्त करता है, उसे हम परजीवी कहा जाता है। जैसे लीच है ना, लीच मतलब जोंक होता है, लीच क्या है, लिस मतलब जू होता है, LIC लिस जू होता है, एस्केरिसिस टाइप वर्म, फीता कृमि है ना, कसकुटा मतलब अमर बेल, ये सब जो होता है परजीवी पोषण होता है, दूसरे के ऊपर क्या होता है? आश्रित होता है। स्तनधारी में पोषण, स्तनधारी में पोषण मतलब स्तनधारी में पोषण 3 प्रकार का होता है। कितने? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो सहकारी होता है ना, हर्बी सरकारी होता है। वैसा जीव जो अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं क्या कहलाता है? शाकाहारी कहलाते हैं। वैसा जीव जो अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं। जैसे में खरगोश, बकरी, गाय इत्यादि सब शाकाहारी है। खरगोश, बकरी, गाय ये सब क्या है? शाकाहारी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे मांसाहारी क्या है? मांसाहारी कौन कौन है? वैसा जीव जो अन्य जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, वैसा जीव जो अन्य जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो मांसाहारी कहलाते हैं। जैसे बाघ है ना, कोई जानवरों को खा जाता है। चीता कोई जानवरों को खाता है। शेर, सांप, मेढक है ना, ये सब क्या है? तो ये सब क्या है? तो ये सब है जो मांसाहारी है। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाइए सर्वहारी। सर्वहारी में क्या है? वैसा स्तनधारी जीव जो भोजन के रूप में पौधों के साथ साथ जंतु के मांस का भक्षण करते हैं, वो क्या कहलाता है? ओमनिवोर कहलाते हैं, है ना, सर्वहारी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य जो है सर्वहारी है, मांस, मछली, अंडा भंडा खाता है और उसमें भी साग सब्जी जो शाकाहारी भोजन वो भी खाता है, तो दोनों लोग खाते हैं, इसीलिए वो क्या? सर्वहारी है। जंगली सुअर वो भी क्या है? जो दोनों खाता है, शाकाहारी भी और मांसाहारी भी। चिंपांजी, भालू ये सब क्या है? तो सर्वहारी है, याद रखिएगा। और मनुष्य एवं तिलचट्टा किस वर्ग का उदाहरण है? तो सर्वहारी है। तिलचट्टा भी क्या है प्यारे दोस्तों? तो जो है चिलचट्टा जो है वो सर्वहारी है और मनुष्य। याद हो गया होगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्यारे दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन पर आप लोग बने रहिए प्यारे दोस्तों। चलिए, भोजन, भोजन के अवयव क्या है? भोजन के अवयव मतलब कंपाउंड्स ऑफ फूड। मनुष्य में शरीर क्या है? शारीरिक, मनुष्यों में शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, जिसमें कुल मिलाकर 40 तत्व होते हैं। कितने? 40 तत्व होते हैं। इन सभी तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा महत्वपूर्ण भाग होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा महत्वपूर्ण भाग होता है। नेक्स्ट, इसके अलावा खनिज लवण, जल तथा विटामिन शामिल होते हैं। इसके अलावा क्या होता है? खनिज लवण, जल, विटामिन ये तीनों जो है शामिल होते हैं। तत्वों के आकार के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। कितने? 2 भाग में। कौन कौन? तो वृहद अणु है ना, इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो मोलेक्यूल है ना, माइक्रो मोलेक्यूल्स कहा जाता है। चलिए
क्या भोजन में मौजूद वैसे अणु जिनका आकार बड़ा होता है उससे हम माइक्रोमोलिक्यूल कहा जाता है, माइक्रोमोलिक्यूल कहा जाता है। ठीक है। वृहद अणु को पाचने के दौरान मतलब पचने के दौरान सूक्ष्म अणु में परिवर्तित किया जाता है। यह निम्नलिखित प्रकार का होता है। एक है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा। तो कार्बोहाइड्रेट को पचा के कहाँ ग्लूकोज में बदलता है और प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज, जो पचा के जो है प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता है और वसा को फैटी एसिड में, है ना, फैटी एसिड में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट अगला है सूक्ष्म अणु। क्या है सूक्ष्म अणु? मतलब माइक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल भोजन में मौजूद वैसे घटक जिनका आकार छोटा होता है उसे सूक्ष्म अणु कहा जाता है। जिसका आकार क्या है, छोटा हो, उसे सूक्ष्म अणु कहा जाता है। माइक्रोमोलिक्यूल को पचाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित घटकों को शामिल किया जाता है। विटामिन और क्या है खनिज लवण मतलब मिनरल, सैल्ट और वाटर मतलब जल। क्या है जल को विटामिन, मिनरल, वाटर तीनों को ऐड किया जाता है। विटामिन, खनिज लवण, जल तीनों को इसमें क्या किया जाता है तो शामिल किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वृहद अणु। क्या है वृहद अणु? मैक्रोमोलिक्यूल, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट, ए में क्या है कार्बोहाइड्रेट, यह भोजन का सबसे बड़ा भाग होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये भोजन का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन ये 1:2:1 से बना यौगिक है जिसे क्या है हाइड्रेटेड कार्बन भी कहा जाता है। क्या कहता है हाइड्रेटेड कार्बन भी कहा जाता है। नेक्स्ट इसका सामान्य सूत्र है CH2ON, है ना। संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के होते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें शर्करा के एक ही अणु पाए जाते हैं उसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। एक ही अणु के कारण इसे क्या है मोनोसैकराइड भी कहा जाता है। ठीक है। मोनोसैकराइड इसे पचाने की आवश्यकता नहीं होती है। यह जल में घुलनशील होता है। क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। इसे ग्रहण करने पर शरीर को शीघ्र ही ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। जैसे ग्लूकोज, क्या फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज इससे क्या है मोनोसैकराइड है ना। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बी में। चलिए वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें मोनोसैकराइड से अधिक अणु मौजूद होता है ना, उसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है। यह दो प्रकार के होते हैं। क्या है डिसैकराइड और क्या है पॉलीसैकराइड, है ना, चैरिड दो गो होते हैं। नेक्स्ट तो प्यारे दोस्तों तो पहला पेज खत्म हो चुका है और सेकेंड पेज यहाँ तक है। तो चलिए हम ज़्यादा नहीं कराएंगे आज, हम पहला पेज में जो है कुछ और बाकी है उसको हम पढ़ा देते हैं। उसके बाद जो है हम कल क्लास लेंगे। ठीक है। चलिए क्या है अगला क्वेश्चन? क्या है डिसैकराइड, है ना, वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें मोनोसैकराइड के दो अणु पाए जाते हैं डिसैकराइड कहलाता है। क्या है डिसैकराइड कहलाता है। यह जल में घुलनशील होता है। माल्टोज इसका निर्माण ग्लूकोज के दो अणु द्वारा होता है। क्या दो अणु जो द्वारा होता है। माल्टोज अंकुरित बीजों सुक्रोज गन्ने में होती है। किसमें? गन्ने में। और जो है अंकुरित अनाजों में होता है माल्टोज। ठीक है। सुक्रोज
इसका निर्माण ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज अणु द्वारा होता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के द्वारा क्या होता है, तो सुक्रोज का निर्माण होता है। लैक्टोज का इसका निर्माण जो है ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज के द्वारा होता है। लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा मानव माता के दुग्ध से होती है, माता के दूध से होता है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रीहेलोज। ट्रीहेलोज यह कीटों के रक्त में पाया जाता है। इसका निर्माण ग्लूकोज के दो अणु के मिलने से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें मोनोसेक्राइड के बहुत सारे अणु दो से अधिक होते हैं उसे पॉलीसेक्राइड कहा जाता है। यह जल में अघुलनशील होता है, जैसे एस्ट्रैक ग्लाइकोजेन सिटीन सिटीन सेल्यूलोज होता है। चलिए प्यारे दोस्तों, आज जो है हम कार्बोहाइड्रेट के कार्य जो है कल पढ़ाएंगे, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। तो कल के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। कल कहाँ से स्टार्ट करेंगे प्यारे दोस्तों, तो कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट के कार्य से कल करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा, कल के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि आज थोड़ा कहीं जो है एक जगह जाना है, इसीलिए थोड़ा हम समय का अभाव है। तो इसीलिए हम कल जो है आपको पूरा जो है सब्जेक्टिव जो है कल हम कोशिश करेंगे ख़त्म करने के लिए। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, जय हिंद जय भारत, थैंक यू दोस्तों।